नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले की कहानी। किस प्रकार आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और जिसने राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, और आम आदमी पार्टी के बनने के पीछे की कहानी क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज उस समय की। 5 अप्रैल 2011, 5 अप्रैल 2011 को एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंधी सी जैसी एक आंदोलन को खड़ा करने का काम किया। और वो आंदोलन इतना बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि उसमें आम जनमानस अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अन्ना हजारे जी की, जिन्होंने 2011 में एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। 4 दिनों का उनका अनशन चलता है जंतर मंतर पर, और उनका वजन 74 किलो से 70 किलो का रह जाता है। देश का हर नागरिक इस बात को देख रहा था, हर देशभक्त इस बारे में सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। और धीरे 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 अन्ना हजारे जी का ये आमरण अनशन एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाता है। और ये प्रख्यात समाज सेवी आमरण अनशन पर अड़िग रहता है, और देश के नौजवान, देश का श्रमिक, देश का मजदूर, देश का व्यापारी वर्ग, देश का खेल जगत स्तब्ध रह जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी क्या बात है इस देश के अंदर, ऐसा क्या माहौल बन रहा है कि एक 80 वर्ष का बुजुर्ग आमरण अनशन कर बैठने को तैयार है और अपनी मांगों को लेकर, अपने ही नहीं देश के लिए जो मांगे जरूरी हैं उनको लेकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। धीरे 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 उनकी बातें, उनके विचार लोगों तक पहुंचते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, और लोग बहुत भारी मात्रा में अन्ना हजारे जी के इस आंदोलन में अपना भाग लेना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन में देश के प्रमुख हस्तियां जुड़ने लग जाती, जिनमें किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री संजय सिंह जी, कुमार विश्वास, आशुतोष, साजिया इल्मी, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह जैसे नाम जुड़ जाते हैं। और गैर राजनीतिक लोग मिलकर इस आंदोलन को एक नया रूप, एक नया रंग भर देते हैं, और आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है। आंदोलन एक नागरिक प्रतिशोध का रूप ले लेता है। नागरिकों को लगने लगता है कि जो ये मांगे हैं, ये जो मांगे हैं देश के लिए बहुत अति आवश्यक मांगे हैं, और इन मांगों से देश के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर एक करारी चोट की जा सकती है, और एक भ्रष्टाचार मुक्त देश का जो सपना है, जो हर भारतीय सजोए हुए हैं, उन्हें लगने लगता है कि हम एक कामयाब कानून बनवा पाने में उस समय की उक्त सरकार, यूपीए सरकार से कामयाब हो जाएंगे। और होता भी यही है कि देश में इतना दबाव बढ़ जाता है कि इतना दबाव बढ़ जाता है कि यहाँ तक कि विदेशों, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी विरोध के स्वर उठने लगते हैं, और इस कानून की मांग के लिए वहां भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से भी प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ मजबूत कानून की मांग ने और आंदोलन का जो रूप को देखकर, जनमानस की आवाज को देखकर, अन्ना हजारे जी की प्रतिबद्धता को देखते हुए, और यूपीए सरकार दबाव में आती है, और 9 अप्रैल 2011 को इस मामले में एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव का समर्थन करती है, और उस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी को बनाया जाता है। अन्ना हजारे जी अपना अनशन को त्याग देते हैं, और ये कमेटी आंदोलन की मांगों पर ध्यान देती। मांगे क्या थी? मांगे ये थी कि लोकपाल की नियुक्ति हो, हर राज्यों में लोकायुक्त हो, किसानों के मांगों पर तुरंत निर्णय की व्यवस्था हो, चुनाव सुधारों में राइट टू रिजेक्ट को अप्लाई किया जाए। इस तमाम चीजों से पर कार्य किए जाने लगा, और जल्द से जल्द यूपीए सरकार ने से वादा लिया गया कि इस कार्य को करेगी यूपीए सरकार जितना जल्दी हो सके। जब बातों को मनता हुआ ना देख,
यूपी सरकार की से उन्हें लगने लगा कि टाल मटोल हो रही है, तो श्री अन्ना हजारे जी अल्टीमेटम देते हैं 15 अगस्त 2011 को कि मैं जब तक लोकपाल बिल की नियुक्ति नहीं होती, जब तक लोकपाल बिल पारित नहीं होता है, मैं आमरण अनशन करूंगा। और इस बात को सुनते ही, इस बात को समझते ही देश को देर नहीं लगती है। देश उनके समर्थन में बहुत तेजी के साथ, बड़े घटनाक्रम बदलने के साथ खड़ा हो जाता है और यूपी सरकार उन्हें अनशन शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ में अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है और तिहाड़ जेल से ही अन्ना हजारे जी अपने अनशन को शुरू कर देते हैं और पानी पीने से इनकार कर देते हैं। जब ये बात आग की तरह तेजी से फैली, लोगों के अपनी प्रतिक्रियाएं आने लगी और केंद्र सरकार दबाव में आकर उनको छोड़ना पड़ा। अन्ना हजारे जी ने जेल से निकलने से मना कर देते हैं कि जब तक मुझे स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मुझे प्रदर्शन करने के लिए, अपना आमरण अनशन करने के लिए मुझे एक जगह और स्थान दिया जाए। उन्हें जगह मुहैया कराई जाती है रामलीला मैदान, और वो एक दिन एक्स्ट्रा जेल में रहते हैं। अगले दिन 25,000 के क्राउड से मैदान में पहुंचते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं और वहां पर हुजूम का हुजूम, लोगों का स्वतः अपने आप एक भीड़ का जो रेला है पूरे के पूरे रामलीला मैदान को ही नहीं भर देता, अपितु तो उसके चारों तरफ जो बाहर की जो चीजें है सब भर जाती हैं। ऐसा माहौल बन जाता है, इतने लोग जुड़ जाते हैं उससे कि वो देखने योग से ही भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, लोग अपना समर्थन लिए अन्ना हजारे जी की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें लगने लगता है कि भ्रष्टाचार की से आजादी की जो लड़ाई है वो इस बार पूरी होकर रहेगी और आंदोलन एक विशालतम रूप ले लेता है और सरकार को अंततः झुकना पड़ता है और सदन में इस प्रस्ताव को पास करना पड़ता है। ये प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकपाल का और 16 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के मुहर लगने के पश्चात ये कानून लागू हो जाता है। मजबूत लोकायुक्त के पास होने के पश्चात अब शुरू होती है कहानी आम आदमी पार्टी की कि कैसे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, क्या परिस्थितियां बनी। अरविंद केजरीवाल जी का योगदान बहुत सराहनीय रहा इस आंदोलन में और उसके पश्चात आम आदमी पार्टी अब किस प्रकार बनती है, क्या रूपरेखा बनती है और उसके बिखराव की कहानी और फिर उसके संघर्ष की कहानी को हम आगे देखेंगे और अपने अगले एपिसोड में आपको इस बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।